हे गाइस, मैं अमित सिंह स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल बैरिस्टर बाबा में। तो आज हम बात करेंगे जुडिशरी की एक बेहतरीन सी कोचिंग के बारे में जिसका नाम है राहुल आईएएस। आज जानेंगे कि राहुल आईएएस में ऐसा क्या है, ऐसा क्या कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उसको लॉ के स्टूडेंट्स को अपनी तरफ घसीटता रहता है। तो चलिए बात करते हैं। दिल्ली में जुडिशरी की अगर मैं अच्छी कोचिंग की फेरिस्त में शामिल करूँ तो शायद सबसे पहले नंबर पर राहुल आईएएस होगी। तो चलिए बात करते हैं राहुल आईएएस है कहाँ पर। तो राहुल आईएएस जब आपको जाना होगा तो आपको कैसे जाना होगा बता देते हैं। शालीमार बाग मेट्रो स्टेशन से गेट नंबर 3 से जब आप एग्जिट लेंगे तो वहाँ पे एक बिल्डिंग है पुष्पलीला, वहाँ पे ये कोचिंग चलती है। तो टाइम नंबर बात कर रहे थे फैकल्टी की। तो भाई फैकल्टी की अगर हम बात करते हैं तो फैकल्टी की बात करें तो राहुल सर, द ग्रेट राहुल सर, वो बेसिक सब्जेक्ट्स पकड़ते हैं लॉ के सारे। उनको कवर करना रहता है बेसिक सब्जेक्ट्स, सीपीसी, आईपीसी, सीआरपीसी, लिमिटेशन, ये सारे बेसिक सब्जेक्ट्स जितने भी होंगे वो राहुल सर खुद कवर करते हैं। उनको 3 स्टाफ और है, 3 टीचर्स का स्टाफ और है जो उनको असिस्ट करता है बाकी सब्जेक्ट्स में। काफ़ी अच्छा स्टाफ है। अगर मैं बात करता हूँ जीएस पोर्शन के लिए भी 5 से 7 लोगों की टीम है इनके पास जो अपनी फील्ड में अच्छे हैं काफ़ी, और वो काफ़ी मददगार साबित होता है उनका पढ़ाना भी जीएस पोर्शन के लिए। बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स की फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स की फीस स्ट्रक्चर है 2,37,500 रुपीज़। ऑनली नहीं लगा सकते हैं यहाँ पे, ऑनली लगाने लगे रुपीज़ पैसा नहीं है। और अगर हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की ऑफलाइन कोचिंग की फीस है 1,31,500 रुपीज़। और अगर हम बात करते हैं हिंदी मीडियम ऑनलाइन क्लासेस की जो 4 जैन से स्टार्ट हो रही है, 4 जैन से स्टार्ट हो रही है हिंदी मीडियम की क्लासेस जुडिशरी की, तो उसका चार्जेस है 1,06,500 रुपीज़। तो आप सोचेंगे कि भाई इतना ज़्यादा फर्क कैसे है, एक कोचिंग इंग्लिश मीडियम वालों की 2,37,000 है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों उनका सेम रेट है, और हिंदी मीडियम वालों का इतना कम कैसे है, 1 लाख से ज़्यादा का फर्क आ रहा है। तो इसलिए आ रहा है कि राहुल सर का जो गाइडेंस है वो हिंदी मीडियम की कोचिंग में नहीं मिलता है। राहुल सर इंग्लिश मीडियम की कोचिंग लेते हैं। और अगर हम दूसरी चीज़ की बात करें कि जो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए जो रिसर्च टीम होती है, रिसर्च टीम में क्या इनको हिंदी मीडियम के लिए अलग से नहीं लगाना पड़ता है, इनको बस क्या करना होता है, कन्वर्ट कराना होता है, लैंग्वेज चेंज करा देते हैं, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी वाला कॉन्सेप्ट है। तो वो रेट काफ़ी कम हो जाता है, तो उनको इसलिए हिंदी मीडियम की फीस स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी कम है। ऐसा नहीं कि राहुल सर नहीं पढ़ा रहे हैं वहाँ पे तो वो हिंदी मीडियम वालों को कुछ ड्रॉबैक है, ऐसा नहीं है। दूसरी फैकल्टी है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो चलिए बात करते हैं बैच की ड्यूरेशन की। बैच की ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो 18 महीने का कम से कम बैच रहता है। लॉ की फील्ड वाले बच्चों को पता होगा कि लॉ की फील्ड काफ़ी डाइवर्स है, तो इसलिए उनका बैच की टाइमिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है। 3 से 4 घंटे की कम से कम क्लासेस चलती हैं। और राहुल सर स्टार्टिंग के 1.5 से 2 घंटे क्लास लेते हैं, उसके बाद दूसरा टीचर क्लास लेता है। बैच स्ट्रेंथ 600 के आसपास है। सफोकेशन बिल्डिंग में बिल्कुल नहीं हुआ, काफ़ी स्पेशियस है बिल्डिंग। और अगर मैं बात करूँ टेस्ट की तो वेबसाइट में ऐसा दे रखा है कि सैटरडे संडे टेस्ट होते हैं, ऐसा बहुत कम होता है। बट जैसे ही आपको कोई एक टॉपिक खत्म हो जाएगा तो आपको उसमें टेस्ट लिया जाता है। एक टॉपिक कवर होने के बाद आपका टेस्ट लिया जाता है उस चीज़ से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड। और अगर मैं बात करूँ आपको अगर क्लास में कोई डाउट है तो आपको कैसे पूछेंगे, तो क्लास में अगर आपको कोई डाउट है तो आप हाथ रेज करने वाला ऑप्शन नहीं है, हैंड रेज करने वाला यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन है चिट वाला। चिट में आप अपना क्वेश्चन लिखेंगे, आपको क्या डाउट है, आपकी क्या क्वेरी है, आप वो लिखेंगे। इसके बाद वो क्वेरी आप आगे पास कर देंगे, चाहे आप क्योंकि बैच स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, 600 लोग का बैच कम से कम होता है। ऑफलाइन में बता रहा हूँ, अगर ऑफलाइन में अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो 600 से ज्यादा लोग का बैच होता है। तो इसलिए चिट वाला इनका मेथड है कि चिट वो सर तक पहुंचाई जाती है, वो फिर सर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसी दिन उस डाउट को सॉल्व करें, अगली क्लास में सॉल्व करें, बट डाउट सॉल्व होता है। और अगर मैं बात करता हूँ और ऑनलाइन कोचिंग की, ऑनलाइन कोचिंग के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये ऑनलाइन कोचिंग में ये इन्होंने एक पोर्टल बना रखा है अपना, इनकी एक ऐप है राहुल आईएएस नाम से। उस ऐप के माध्यम से उस ऐप के थ्रू इन्होंने पूरा बना रखा है कि आपको पूरा जो भी आपके डाउट सॉल्विंग के लिए आपको उसमें लाइव चैट का ऑप्शन आ रहा है
लाइव चैट में आप अपना डाउट्स और क्वेरी पूछ सकते हैं, उसका सर रिस्पॉन्स करेंगे, उसका जो टीम होगी वो रिस्पॉन्स करेगी। सबसे अच्छा इसमें पॉइंट मुझे ये लगा कि आपका नाम लेके आपकी क्वेरी सॉल्व नहीं की जाती है, तो आपकी क्वेरी भी सॉल्व हो जाती है। और जो हमें बेइज्जती का डर लगता है कि 600-700 के बीच में हमने कोई गंदा सा सवाल पूछ लिया तो उसमें हमारी बेइज्जती हो जाएगी, उसका भी खतरा नहीं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ भाई, बेइज्जती होने का खतरा थोड़ा कम है। तो अगर बात करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग में क्या ज़्यादा लेने के फ़ायदे, तो भाई दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। ऑफलाइन में क्या होता है, थोड़ा सा माहौल मिल जाता है, सब पढ़ रहे होते हैं तो आपका भी लगता है कि नहीं यार 600 लोग पढ़ रहे हैं तो हमें भी पढ़ना है। ऑनलाइन में थोड़ा सा ये रहता है कि आपको घर में बैठ के पढ़ना है, एक ये छोटा सा ड्रॉबैक होता है, लेकिन इसका फ़ायदा भी बहुत है। ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, अगर आपकी क्लास गलती से मिस हो जाती है तो आपकी वो पोर्टल में जो आपको पोर्टल मिलेगा, इनकी ऐप है राहुल IAS ऐप करके, तो वो उसके पोर्टल पे आपको 8 दिन तक क्लास रहती है। तो अगर आपकी कोई मिस होती है या फिर आपको कुछ डाउट है तो आप वापस देख सकते हैं। अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो आप लगातार उसको देख सकते हैं, 8 दिन तक आप उसको क्लास को देख सकते हैं, 8 दिन के बाद वो हट जाएगी। तो अगर मैं फ़ायदे की बात करूँ तो हाँ, फ़ायदे भी बहुत है ऑनलाइन क्लास के, नुकसान बहुत कम है, फ़ायदे ज़्यादा हैं। बात करते हैं सक्सेस रेट की, तो सक्सेस रेट भाई अगर मैं बात करूँ तो जुडिशरी में काफ़ी ज़्यादा है। फेब 2019 से अभी तक तो इनका 657 सिलेक्शन है। और अभी रिसेंट में इनका दिल्ली जुडिशरी का भी, दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का भी रिजल्ट आया, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा इनका रहा है रिकॉर्ड। तो चलिए इस सिलसिले को अभी यहीं पे रोकते हैं। और अगर कोई राहुल IAS का स्टूडेंट जो वहाँ से कोचिंग कर चुका हो रिसेंट में, या फिर वो कोचिंग कर रहा हो, या फिर कोई कोचिंग करने वाला हो, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं उनके पर्सनल रिव्यूज़ लेना चाहूँगा उनसे, और जो कोचिंग कर चुके हैं उनसे मिलूँगा, उनके रिव्यूज़ लूँगा, और उसको फिर जो कोचिंग करने वाले हैं उनकी मदद के लिए यूट्यूब पे भी शेयर करूँगा। तो जो भी भाई बंधु वहाँ से कोचिंग कर रहे हैं अभी, या वहाँ से कोचिंग कर चुके हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और मेरे को पर्सनली बताएं। और प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल।